जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। संतो ससुरे के भेज दे संदेश, संतो ससुरे के भेज दे संदेश। नैहरवा हमरे आग लगी, संतो ससुरे के भेज दे संदेश। नैहरवा हमरे आग लगी। नाऊ जरि गए बारी जरि गए, जिन मोर लगन धराई। नाऊ जरि गए बारी जरि गए, जिन मोर लगन धराई। संतो ससुरे के भेज दे संदेश। नैहरवा हमरे आग लगी। आड़ो जरि गए माड़ो जरि गए सकल बराती। आड़ो जरि गए माड़ो जरि गए सकल बराती। वेदी पर कै पंडित मरि गए, जिन मोर ब्याह कराई। नैहरवा हमरे आग लगी। संतो ससुरे के भेजी दे संदेश। नैहरवा हमरे आग लगी। आड़ो जरि गए माड़ो जरि गए सकल बराती। आड़ो जरि गए माड़ो जरि गए सकल बराती। अमाड़ो में अब दुल्हा मर गए, हम भैले यही बाती। नैहरवा हमरे आग लगी। संतो ससुरे के भेजी दे संदेश। नैहरवा हमरे आग लगी। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी भाई बहनों, ये मालिक का सत्संग मालिक की दया मेहर से आप सबके बीच में पहुंच रहा है, और ये सत्संग वचन आप लोग जरूर सुनिए। जय गुरुदेव। काले कर के आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। महात्मा ही समझाते तू क्या लेके आया है और क्या लेके जाएगा। मुट्ठी बांधे आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। जब यहाँ से जाएगा तो कुछ लेके नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं पे छोड़ जाना पड़ेगा। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं। इसलिए कुछ दिन कमा कुछ दुनिया कमा, कुछ हरि के हेतु लगा बाबा। यह जन्म तुझे अनमोल मिला, मत इसको नाहक गवा बाबा। कहते हैं इसलिए ये मानो सही तुझको मिला है, तो नाहक में इसको गवा मत। तो मालिक के नाम का सिमरन कर। हमेशा मालिक के नाम का चलते उठते बैठते सोते जागते मालिक के नाम का सिमरन करो। जो सद्गुरु ने तुम्हें नाम दिया है उस नाम का सिमरन करो। कह सिमरन करत पिंड सुधि भूले, इस सत्संग में सदा समाना। मालिक के नाम का सिमरन करते हुए, उनको याद करते हुए
अपने आप को भूलने की कोशिश करो, यह दुनिया को भूलने की कोशिश करो कि यह दुनिया झूठी है, यह एक सपना है और यह दुनिया एक न एक दिन वास्तव में सपना हो जाएगी। महात्मा इसी बात को समझा रहे कि अपने घर चलो, कि चल हंसा वही देश जहाँ तोर पिया बसे। अपने देश चलो जहाँ अपना मालिक बसता है, अपना मालिक रहता है। तो आत्मा यहाँ फंस गई, काल माया के देश में आत्मा आके फंस गई। अब आत्मा यहाँ से चलेगी कैसे? महात्मा समझाते हैं बहुत उपाय लोगों ने किया, लेकिन कोई भी उपाय कारगर नहीं हुआ। और किसी उपाय से आत्मा के जो बंधन जो पड़ गए हैं जड़ चेतन की जो बंधन है, यानी तत्वों का जो बंधन बन गया, शरीर का जो बंधन बन गया है, स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इसी को जड़ चेतन का बंधन कहते। कहीं जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी गई, अदमृषा छूटत कठिनाई। अताते जीव भयउ संसारी, छूटिन ग्रंथि न होई सुखारी। कहते हैं जब तक कि ग्रंथि नहीं छूटेगी, यानी तन से नहीं छूटेगा, लिंग शरीर से नहीं छूटेगा, सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से जब तक यह चेतन निकलेगा नहीं, तब तक ये गांठ छूटने वाली नहीं है। अब ये नहीं है कि अपने मन से कह दो कि नहीं हमको इस शरीर से कोई मतलब नहीं, हम उदास हो गए, इससे कोई मतलब नहीं होता। कितने उदासी बन के बैठे रहो, तपस्वी बन के बैठे रहो, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। गांठ पड़ गई है, गांठ, ये दोनों की मिलौनी हो गई है, जड़ चेतन की मिलौनी हो गई है। अभी आपके शरीर में सुई चुभाया जाए तो सेंक उठोगे, दर्द करोगे। आपके शरीर में कोई भी हरकत हो रही है तो चेतन की वजह से हो रही है। चेतन आपके शरीर में है तो आपके शरीर में कोई स्पर्श करता तुरंत मालूम पड़ता है। कोई भी चीज़ है तो बताओ, ऐसी सोच लेने से कि चलो हम उदास हो गए, ग्रंथों पुराणों में कहा करे अपने मन को उदास कर दो तो उदासी छा जाएगी, घर बार छोड़ दो तब भी उदासी छा, वैरागी बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप जपी बनो, तपी बनो, सन्यासी बनो, बैरागी बनो, साधु बनो, फकीर बनो, महात्मा, कुछ भी बनते जाओ, इससे ये कहो कि जड़ चेतन की गांठ खुल जाए तो ये खुलने उलने वाली नहीं है। इसको ध्यान रखना। कितनों साधु महात्मा बन के बैठ कर आप घूमो, इससे गांठ खुलने वाली नहीं है। कितनों तपस्वी बन के बैठ के घूमो, जाप तप पूजा पाठ कुछ भी करो, इससे ये गांठ खुलने वाली नहीं है। आप इस बात को हरगिज़ ये समझ लो, क्योंकि जब तक कि शरीर में हरकत हो रही है तो आत्मा इसमें है, तो गांठ कहाँ खुली? कोई भी शरीर में बात आती है तो आपको महसूस होने लगता है, यानी आत्मा को महसूस होने लगता है, दर्द महसूस होने लगता है आत्मा को, तो आत्मा इसमें है ना। महात्मा ये समझाते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, अदमृषा छूटत कठिनाई। कहते हैं जब तक ये गांठ छूटेगी नहीं तब तक ये आत्मा सुखी नहीं होगी। कह छोड़त ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। यदि ग्रंथि को आप छोड़ना चाहते हो तो किसी संत महात्मा के पास जाओ, संत सदगुरु के पास जाओ, और संत सदगुरु के पास जाओगे तो माया अनेक रास्ता अपनाती है, तुम्हें गांठ खोलने नहीं देती है, हर तरह से तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाती है। कभी रोग बन करके खड़ी हो गई तो अब रोग बन गए तो काम नहीं, दिमाग नहीं काम करेगा, शरीर में हरकत होने लगी, काम क्रोध लोभ मोह जगा दिया, इससे विषय वासना में तुम डूबने लगे, भावनाएं तुम्हारी बदल गई, जहाँ ज्ञान था वहाँ अज्ञान होने लगा। महात्मा ये समझाते हैं कि माया हर तरह से कह कलबल छल कर जाई समीपाया, चल बात बुझावई दीपा। जो ज्ञान बुद्धि चल रही है कि अब महात्माओं के पास जा कर के कुछ काम करना चाहिए, आत्मा को जगाना चाहिए, तो हर तरह से कल बल छला करके जो है ये पहुंच जाती है। अब का आप कहोगे कौन सा रूप बना के आएगा? अरे घर में ही रूप बना लेगी। आपकी पत्नी है तो पत्नी के रूप में अंदर बस गई वो माया, तो पत्नी का दोष थोड़ी है, माया अंदर बस करके अपना कला दिखा रही है। पुत्र के अंदर वो बस गई तो पुत्र के अपना कला दिखा रहा है। तो जो जितने सगे संबंधी हैं, जो भी तुम्हारे आमने सामने आ जा रहे हैं, उन्हीं के अंदर वो आके बस गई और अपने कला छला से तुमको आकर्षित करने लगती है।
कह कलबल छल कर जाई समीपाया, चल बात बुझावई दीपा। होय बिउ बुद्धि जो परम सयानी, इन सम चितवै नयन हित जानी। यदि बुद्धि कुछ सयानी है बुद्धि, तो इनके तरफ नहीं देखेगी। यानी इनकी तरफ देखने का मतलब ये थोड़ी है इनकी बातों पर परवाह नहीं करेगी। यानी ये जो कह रहे हैं, जिस तरीके से तुम्हें लुभा रहे हैं, उस पर वो जाएंगी नहीं। यानी बुद्धि जब सयानी हो जाएगी, सयानी का मतलब ये होता है कि महात्मा की कृपा हो गई और वो जानकार हो गई है और जानती है इनकी तरफ, इनकी बात पर अमल करना हमारे लिए हितकर नहीं है, ये सोच करके उधर जो है वो ध्यान नहीं देती है। तब तो ये आत्मा की ग्रंथि छूट सकती है। महात्मा ये समझाते हैं जब गुरु यह जुक्ति बता देते हैं। अब बताओ आत्मा का ये सफ़र कैसे चालू होगा? आत्मा तो आ गई किसी तरीके से, लेकिन अब इसका सफ़र कैसे चालू होगा जब तक ये ग्रंथि नहीं छूटेगी। अब ये तन मन के पिंजड़े से आत्मा को आज़ाद किया जाए तो कैसे किया जाए? तो महात्मा कहते हैं कि अब पहले स्थूल शरीर से आत्मा को निकालो, लेकिन वह भी ज़बरदस्ती नहीं, प्रेम प्यार से निकालो। तो प्रेम प्यार से निकालने के लिए महात्मा कहते हैं पीले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीर शिकारी। कहते नाम के अमल का तू प्याला पी ले, क्योंकि बालापन सब खेली गंवाया, तरुण भया नारी बसकारी। वृद्ध भये कफ बात निघेरा, खाट पड़ा नहीं जाए खिसकारी। नाभि कमल बिच हैं कस्तूरी, जैसे मिरग फिरे बनकारी। और बिन सतगुरु इतना दुख पाए, वैद मिला नहीं इस तनकारी। और 84 जो उबरा चाहो, छोड़ कामनी का चस्कारी। कहत कबीर सुना भाई साधो, नख सिख पूरा रहे विषकारी। कहते हैं यदि निकलना चाहते हो तो सद्गुरु के वचन पर अमल करो। और महात्मा समझाते हैं कि तुम निकल नहीं सकते जब तक सद्गुरु की कृपा दया नहीं हो जाएगी। इसलिए तू नाम का प्याला पी ले, नाम ही सद्गुरु देगा। तो जब नाम देगा तो नाम का रट लगा, नाम को अपने अंदर जाप कर काम करते रहो और हर चीज़ करते रहो। तो अंदर अंदर नाम का सिमरन करते जाओ, नाम का सिमरन करते जाओ, नाम का सिमरन करते जाओ। क्योंकि ये सहज योग जुक्ति अभ्यास है। बिना सहज से ही तुम्हें इस शरीर से निकलना है, ज़बरदस्ती नहीं। सहज में नाम का सिमरन करते जाओ, नाम का सिमरन करते जाओ। गुरु महाराज जी ये समझाते, नाम का सिमरन करते करते या गुरु से प्रेम करते करते दो काम तुम्हें करना है। गुरु से प्यार करना, मोहब्बत करनी है, और नाम का सिमरन करना है। इधर गुरु से प्रेम नहीं किया और नाम का सिमरन किया तब भी काम नहीं बनेगा। यदि गुरु से प्रेम भर कर लिया और नाम का सिमरन नहीं किया तब भी काम नहीं बनने वाला है। यानी नाम का सिमरन करो, गुरु से प्रीत करो, गुरु से प्रीत करो, नाम का सिमरन करो। क्योंकि दोनों एक ही है, नाम ही गुरु है, गुरु ही नाम है। तो दोनों में यदि एक तरफ आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपका काम नहीं होगा। क्योंकि यह जुक्ति है। आप अपने मन से जो विचार करते हो, नहीं हम नाम जप के ही काम कर लेंगे, हम उनसे प्यार करके ही काम कर लेंगे। महात्मा कहते जुक्ति है, जुक्ति बिना लगाए काम होगा ही नहीं। तो बिना जुक्ति के कैसे काम होगा? जब बता रहा हूँ कि मुझसे प्रेम करो और नाम का जाप करो, मुझसे प्रेम करो, नाम का जाप करो, मुझसे प्रेम करो, नाम का जाप करो, इसे को गुरु भक्ति कहते हैं। यानी गुरु के आदेश का पालन करो, यानी गुरु के स्वरूप का तुम ख्याल करो और उनके आदेश का पालन करो। यानी वो नाम दिए हैं तो नाम का अभ्यास करो। और खेती बाड़ी, दुकान, दफ्तर, जो कुछ भी संसार में रहने के लिए, बरतने के लिए कहते हैं, वो सब तो अपनों करो इस शरीर के लिए। बुलाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, उसको आप सुनो, लेकिन नाम का जाप करो और गुरु का ख्याल करो, गुरु को हृदय में बसाओ। क्या गुरु का रूप नयन में धरना, तो गुरु के रूप को अपने हृदय में धारण कर लो, अपनी आँखों में धारण कर लो और नाम का जाप करो। ऐसा ये पहली भक्ति शुरू हो जाती है। अब ये भक्ति अब धीरे 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 कहीं निज पिंड से प्यार करा कर के घट में सतरूप दिखाते हैं। अब सदगुरु के निज पिंड से यानी उनके स्वरूप से प्यार होने लगता, मोहब्बत होने लगती है और नाम का जाप जब शुरू हो जाता है तो दुनिया के जो बंधन है, यानी जो शरीर में जो बंधन है आत्मा का, जैसे जैसे आत्मा इस रोमे रोमे में जैसे जैसे बधी है, जैसे जैसे चिपकी है, इससे लाशा के दौरान जो चिपका गया है तो वो लाशा जो है ख़त्म होने लगता है। और जब लाशा ख़त्म होने लगता है तो आत्मा
अब उसमें जो है जैसे लाशा ख़त्म हो गया, जब लाशा जिसके द्वारा चिपकाई गई तो चिपकेगी ही नहीं। ऐसे नाम इस माया की लाशा को, माया का जो लाशा है न, उसको नाम सुखा देता है। और गुरु का ख्याल और नाम का जाप ये दोनों सुखा देते हैं। जब सूख जाता है तो शरीर से जैसे आपका ख्याल ऊपर की तरफ गया तो शरीर छूट जाता है। शरीर से वो जो है, जो आत्मा की ताकत है वो निकल जाती है। तो शरीर से निकल जाती है आत्मा की ताकत, तो शरीर का बंधन यानी ये जड़ चेतन का स्थूल बंधन ये छूट जाता है। इसलिए पहले स्थूल बंध कहे, मोटे जब लग जाए नहीं तो झीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाए। ये समझाते मोटा जब तक नहीं जानेगा झीना कैसे जाएगा। तो लोग कहते नहीं झीना करके हम पर झीना बंधन छुड़ा लेंगे। महात्मा ये समझाते तुझे पता नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ, तुझे इस तरह जानकारी ही नहीं, तुम्हें समझ ही नहीं। अरे झीना मोटा तू बात जो समझता नहीं मेरी बात, यानी मोटा के अंदर झीना चला गया है। तो जब तक मोटा को नहीं कुरेदोगे तब तक झीना के पास कैसे पहुँचोगे। मोटी चीज़ में झीनी चीज़ चली गई है तो झीना कैसे निकाल लोगे जब तक मोटे को हटाओगे नहीं। यानी यह स्थूल शरीर में जो है सूक्ष्म शरीर जाके पिरो दिया गया, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में लिंग शरीर पिरो दिया गया, लिंग शरीर में सूक्ष्म शरीर पिरो दिया गया, सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर पिरो दिया गया, सबको मिला दिया गया है ऐसे एक दूसरे में। तो जो ऊपर है पहले उसको ऊपर का पर्दा हटाओगे तब तो नीचे का पर्दा हटेगा। महात्मा ये समझाते हैं पहले ऊपर का पर्दा हटाओ, और ऊपर का जब पर्दा हटेगा, ऊपर का जो खोल उतर जाएगा तो फिर नीचे का बारी आ जाएगी, तो नीचे का खोल उतर जाएगा तो फिर उसके नीचे की बारी आ जाएगी, फिर उसका नीचे का खोल उतर जाएगा तो उसके नीचे की बारी आ जाएगी। यही आत्मा का सफ़र अपने घर चलने का, आत्मा का ये सफ़र है अपने घर चलने का। तो बात तो समझना ही पड़ेगा। और जब नहीं समझोगे तो ऐसे अपने मन की बड़ी कुलवंती, छुए न पावे गगरिया हो, को खोलें कपट के मड़िया हो, सतगुरु बिन साहेब। कहते हैं कि कपट के केवाड़ी है, ये एक दूसरे पर ऐसे कपट कह के यानी छिपा के लगावल भाई कि समझ में नहीं केहू के आवत, समझ में नहीं केहू के आवत कि कैसी हमें शरीर से अपने आप के निकालब। तो गुरु ये जुक्ति बतावे नहीं, रास्ता बतावे नहीं कि यह तरीका से पहले ऊपर वाला खोल निकाला, फिर उसके बाद जौन है इससे सांप के ऊपर खिचुली होले तो खिचुली निकल जाले तो सांप के कोनो फर्क ना पड़त। तो महात्मा यही समझाओ ने, ऐसे जब खिचुली उतर जाए तो कोनो फर्क ना पड़ी। तो ऐसे सांप के देख के खिचुली होले, लेकिन यह आत्मा के ऊपर 4 खिचुली बा और कुल चपकल बा। तो धीरे धीरे पहले ऊपर के निकली, फिर दूसरे नीचे निकली, फिर उसे ओकरे नीचे निकली, फिर ओकरे नीचे निकली, तो सब धीरे धीरे निकली। तो हर धीरे धीरे निकले के एक जुक्ति से थोड़ी निकल जाए कि आज यहाँ जौन है हम नाम जपलिए गुरु का ध्यान कैली बस ये जुक्ति से कुल उतर जाए। यह जुक्ति से कुल नहीं उतरी, यह जुक्ति से गुरु के स्वरूप के ध्यान कैले से, नाम के ख्याल कैले से मोटा बंधन उतर जाए। अब झीना बंधन जब तू अंदर चल जावा, झीना बंधन ही तो मोटा मोटा बाहर के होएगा, लेकिन झीना बंधन जो अंदर के बा यानी अब लिंग शरीर के कैसे उतरी। तो महात्मा समझाओ ने लिंग शरीर में अनहद शब्द है, अनहद बाजा बजता है। कहीं जब अनहद बाजा बाजें तब साईं संग विराजें, तब होते संत जनन के संगी, मन राचि रहो हरि रंगी, तब धरो चरण कमल विश्वासा, तब निर्भय पद हुई वासा। कहते हैं जब बाहर का बंधन खुल जाता है, अब आत्मा अंदर की बंधन के यानी लिंग शरीर के बंधन को कैसे काटेगी। लिंग शरीर के बंधन को काटने के लिए अंदर में जो है लिंग रूप आत्मा का हो जाता है। अब आत्मा का जो लिंग रूप है, महात्मा ये समझाते हैं, अब आत्मा का जो लिंग रूप है, लिंग बंधन है, अब उसको जो है काटना पड़ता है। अब ये लिंग बंधन आत्मा का कटेगा, कैसे कटेगा। अब बाहर से तो कहें बाहर से गुरुदेव का दरस हरे सब पाप, अवंत है दर्शन से कटे जन्म मरण का ताप। अब बाहर से गुरु महाराज जी का तो ये बंधन आपने एक खोल उतार दिया, गुरु की भक्ति करके, गुरु का प्यार करके, गुरु के आदेश का पालन करके आपने इसको तो उतार दिया। लेकिन अब अंदर का यानी लिंग शरीर का बंधन कैसे उतरेगा।
तो गुरु महाराज जी कहते अब लिंग शरीर का बंधन उतारने के लिए अब आत्मा वहाँ लिंग रूप में हो जाती है। आत्मा का स्वरूप लिंग स्वरूप वहाँ पे होता है। अब आत्मा का जो लिंग स्वरूप है उसमें 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। केवल ये 5 तत्व स्थूल नहीं होता और ये 17 तत्वों की वो शरीर होती है, जिसमें 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये होते हैं। इसमें 5 विषय होते हैं, 5 विषय होते हैं। तो महात्मा ये समझाते हैं कि इस तरीके से 5 ज्ञानेंद्रियाँ ये होते हैं, 5 विषय हो गए, 10 ये हो गए, 3 गुण हो गए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये मिला करके 17 तत्वों का ये शरीर आत्मा का होता है। अभी स्थूल शरीर भी नहीं होता क्योंकि 5 तत्व उतर गए, अब 17 तत्व इसमें हैं। अब ये 17 तत्वों की शरीर है। तो महात्मा ये समझाती है 17 तत्वों की शरीर ये है, अब इसको कैसे उतारोगे, क्योंकि अभी अंदर चली गई, ये शरीर से निकल के अब अंदर चली गई। कहीं अंदर धस के देखो मिलेगा साहेब नादी। अब अंदर तुम चले गए तो अंदर में यह है, यह सही से कैसे तुम निकलोगे। तो गुरु महाराज ये समझाते हैं अब अंदर में गुरु का जो है नूरानी स्वरूप प्रकट होता है। यहाँ तो स्थूल स्वरूप प्रकट हुआ, अब अंदर में नूरानी स्वरूप प्रकट होता है। रूप तो यही रहता है, यही रहता है, स्वरूप तो यही रहता है गुरु का, लेकिन वह जो है नूरानी स्वरूप होता है। वह दया की किरणों की तरह एकदम शीतलता, उसी को कहें शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत। कहते इस तरीके से वह नूरानी, नूरानी का मतलब होता है कि वह दवा की तरह काम करता है, वह नूरानी स्वरूप होता है। अब आत्मा जो है गुरु के नूरानी स्वरूप का दर्शन करती है और नूरानी स्वरूप का दर्शन करके वह अंदर में अनहद शब्द को सुनती है। महात्मा ये समझाते हैं कि कोटि जतन से मन ना माने, धुन सुन कर मन समझाई। अब वो धुन जो अनहद शब्द आ रहा उसको आत्मा सुनते है, यही है जाप करना। अब आत्मा उस धुन को सुनती है, उस धुन को सुनते 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 और उस नूरानी स्वरूप का ख्याल करते करते, ये धुन को सुनते नूरानी स्वरूप का ख्याल करते, धुन को सुनते नूरानी स्वरूप का ख्याल करते 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 अब आत्मा के अंदर ये अनहद जो शब्द है ये जो है ख़त्म हो जाता है। फिर अजपा जाप चालू हो जाता है। अनहद शब्द जो सुनाई पड़ रहा है ये ख़त्म हो जाता है, अजपा जाप चालू हो जाता है, यानी अपने आप कहते साजे ही धुन होत है हरदम घट की माय, और सूरत शब्द में लाभया मुख की हाजत नाय। अब ये आत्मा उस अनहद शब्द को, उस अजपा जाप को सुनने लगती है। महात्मा ये समझाते हैं अब अजपा जाप यानी बिना जबान के वो जाप हो रहा है, अपने आप वो जाप शुरू हो गया, यानी अब आत्मा उसको सुन रही है और वह नूरानी स्वरूप गुरु का दर्शन कर रही है। और नूरानी स्वरूप के गुरु के दर्शन से और अनहद शब्द को सुनने से महात्मा ये समझाते हैं तब जो है ये 17 तत्वों का जो शरीर है उसके अंदर जो आत्मा पिरोई गई है, बंद की गई है, यानी वह शरीर का बंधन ढीला होता है। यानी जो माया उसमें, झीनी माया जो उसमें, लिंग माया जो उसमें चिपकी हुई है, जो लाशा लगाई हुई है, तब वो लाशा सूखने लगता है। अब ये अंदर का हाल है। महात्मा ये समझे जब वो लाशा सूखने लगता है, जैसे जैसे सूखने लगता है तैसे तैसे जो है बहुत घनघोर जोर शोर में जो है आवाज़ें प्रकट होने लगती है, बहुत तरह के बाजे गाजे बजने लगते हैं। जैसे जैसे ये लाशा छूटता है, यानी ये सही जैसे जैसे छूटने लगता है, जैसे जैसे लाशा ये बंधन ढीला हुआ तैसे तैसे घोर शोर शब्द प्रकट होने लगता है। और घोर शोर शब्द जब प्रकट होने लगता है तब उसको जो है गुरु महाराज जी बताएं कि वो जो एक आवाज़ आ रही है, कैनिक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही, अज्ञान समाधि में सुने और कोई सुनता नहीं। ज्ञान की समाधि है, सहज समाधि है, यानी अब ध्यान को लगा रहे, आत्मा
को समझा रहे हैं सदगुरु कि अब ये बंधन ढीला हो रहा है तो तुम्हें एक आवाज़ को पकड़नी है, घोर शोरी इस आवाज़ में एक आवाज़ को पकड़नी है। वह घंटे घड़ियाल की जो आवाज़ सुनाई पड़ रही उसी आवाज़ को तुम्हें छांटना है, पकड़ना है। अब जब उस आवाज़ को तुम पकड़ोगे तो वो आवाज़ तुम्हें इस बंधन से निकालेगी, यानी लिंग शरीर से निकालेगी। महात्मा ये समझाते हैं, वो आवाज़ लिंग शरीर से निकालेगी। गुरु महाराज यही समझाते, इस तरीके से आत्मा तब दूसरे शरीर को छोड़ेगी। यही आत्मा का सफ़र है अपने घर चलने का। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि कोटि जतन से मन ना माने, धुन सुन कर मन समझाई, जोगी जुगति लगावे अपनी ज्ञानी ज्ञान कराई। तब से तप कर थाक रहे हैं, विद्या बल सब जाई, गुरु मिले जब धुन का भेदी। अब धुन का भेदी गुरु मिल गए तो गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्य विरह घर आई, धुन सुन कर मन को समझाई। अब इसके बाद जो है, अब आत्मा के अंदर विरह तड़प पैदा हो गई। अब उस धुन को पकड़ रही है। जिस धुन को पकड़ के, यानी जिस शब्द को पकड़ के आत्मा को अपने घर चलना है, अब उसको वो धुन मिल रही है, उसको अब उसको पकड़ना कहते हैं। पकड़ना अब यहीं से शुरुआत होता है कि आत्मा उस धुन को पकड़ रही है। वह धुन आत्मा को पकड़ रहा है जो अपने घर अब ले जाएगा। अब प्रथम सीढ़ी जो है आत्मा को मिल गई, पहली सीढ़ी आत्मा को अब मिल गई कि यानी अब जो है आत्मा पहली मंजिल तक पहुँचेगी। महात्मा इस चीज़ को समझा रहे कि अब उसको जो है ईश्वर की धाम जाने के, त्रिलोकीनाथ के पास पहुँचने के लिए अब उसको पहली सीढ़ी मिल गई। कि गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्य विरह घर आई, और सूरज शब्द की होत कमाई, तब मन कुछ ठहराई, धुन सुन कर मन को समझाई। इस तरीके से अब जो है उस धुन को वो आत्मा सुन रही है और इसके बाद गुरु के स्वरूप का ख्याल कर रही है, नूरानी स्वरूप को हृदय में बसा रही है। यानी गुरु को हृदय में धारण करके अब उस धुन को पकड़ के वो चल, अकेले नहीं चल रही है, गुरु को साथ में लेके चल रही है। अब वह धुन इस आत्मा को खींच रहा है। इस तरीके से ये दूसरा पर्दा लिंग शरीर का जो है ये छूटेगा। यह जुगती है एक, यही जड़ चेतन की गांठ को खोलना होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि जो भी अभेष बना लिया, भूसा बना लिया, अब जो है अपना जो है नाना प्रकार का किताब पोथी पथन्ना याद कर लिया, पढ़ लिया और कहा कि मैं सब जानता हूँ, यहाँ का वहाँ का सत्संग सुन लिया, सारी बातें यहाँ इस लोक से उस लोक की बताना शुरू कर दिया और कहा कि मैं सब जानता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। अरे पढ़ना लिखना इसको समझना अलग चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को जानना वो अलग चीज़ होता है। जिसको बारे में कहते हैं सोई जाने जहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो जनाना पड़ता है, वो मालिक जनाएगा कि देखो ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, तब ये आत्मा उस चीज़ को जान पाती है, समझ पाती है। यही तो आत्मा का सफ़र है। अभी तो जड़ चेतन की पूरी गांठ नहीं खुल पाई। अभी तो एक जगह स्थूल शरीर का ऐसे खुलेगा, फिर दूसरे ये लिंग शरीर का ऐसे खुलेगा, अभी तो फिर सूक्ष्म शरीर का खुलना। तो हर जगह की एक जुक्ति है, यानी शरीर को छुड़ाने की एक जुक्ति है, वह मसाला है। और जब तक वह मसाला लगेगा नहीं तब तक वह शरीर छूटेगा नहीं, वह जड़ चेतन की गांठ छूटेगी नहीं। ये सब जड़ इसीलिए कहा गया, ये सब जड़ हैं। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। इसलिए सबको चाहिए कि मालिक की भक्ति करना चाहिए, मालिक से प्रेम प्यार करना चाहिए और उनसे जोग जुगती लेकर अभ्यास करना चाहिए। उन्हीं के मालिक ने कहा कि हमारे रहते अपना काम बना लो, कहीं तुम्हें रोका टोकी रहेगी, मुझसे पूछोगे और बाद में तुम करते रहो और तुम्हें समझ में कुछ नहीं आया तो कौन तुम्हें बताने वाला मिलेगा, तो पछताओगे, कोई बता ही नहीं सकता। तो आपकी शंका आपके अंदर इधर घर कर जाएगी शंका। अब शंका घर कर जाएगी और जब शंका घर कर गई तो फिर जीव भटक जाता है, क्योंकि शंकाएं बहुत उत्पन्न होने लगती हैं ना। इसलिए जब बहुत काल सत्संग मिलता है, सत्संग आदमी सुनता है, तब ये शंकाएं जाती है। अब तो देखो शंका हमारे कुल्ले हो गया कि बहुत सारे बाबा बन के बैठ गए, बहुत सारे लोग
अपने अपना सब झंडा लेके ऊंचा कर दो। शंका वही से पैदा हो गई, मार शंका चारों तरफ से, कौन पूरा महात्मा कौन अधूरा महात्मा है, कौन पहुंचाएगा कौन नहीं पहुंचाएगा। अब यहाँ तो ऐसा होगा जिसके पास ज़्यादा लोग हो गए वही कहता हम पूरा महात्मा है, और जिसके पास है कोई नहीं जाता हो वह पूरा महात्मा यदि रहेगा तब भी कोई नहीं कहेगा ये पूरा महात्मा है। अब यहाँ तो भीड़ भाड़ का खेल है, भीड़ भाड़ जहाँ हो गई वही पहुँचा हुआ महात्मा, जो दाढ़ी जटा बाल रखा लिया वही पहुँचा हुआ महात्मा। पहुँचा हुआ महात्मा की अब तो यह पहचान हो गई, अब और तो पहचान तो सब खत्म हो गई। जिसके पास ज़्यादा भीड़ भाड़, जिसके पास बहुमत ज़्यादा हो गई बस उसी वाली हो गई। चलो गुरु महाराज ने कहा कि 100 मूर्ख एक जगह हो जाएं। अब मूर्खों और ईमानदारों में यदि मत चलने लगे तो यदि जो है दोनों को यदि कहें भाई इसमें मूर्ख और किसकी चलेगी, ज्ञानी वाले की चलेगी मूर्खों वाले की चलेगी। यदि मूर्ख ज़्यादा हो गए, मान लीजिए मूर्ख 70 ठीक हो गए तो और ज्ञानी कम है, तो अब मूर्खों की जब बहुमत ज़्यादा हो गई तो मूर्ख ही राजा बन जाएंगे, मूर्ख ही राज्य करेंगे, मूर्ख की हुकूमत चलेगी। अब ज्ञानी क्या करेगा? ऐसे जिसके पास ज़्यादा संगत हो जाती है, ज़्यादा लोग हो जाते हैं, चाहे कितना बड़ा मूर्ख हो, अज्ञानी हो, कुछ नहीं जानता हो भगवान के बारे में, उसी को कहेंगे पहुंचा हुआ महात्मा। यह सब कोई जानता है, सब कुछ जानता है, चाहे अंदर से उसको कुछ भी पता नहीं हो, कुछ नहीं जानता हो वह। अब कौन उससे पूछेगा? उसके साथ हुजूम जाने नहीं देंगे, कहेंगे बड़े बड़े महात्मा के पास क्या जाओगे, कैसे जाओगे? एंट्री लेनी पड़ेगी जगह जगह जा करके। जब जान जाएंगे मेरा भेद पूछने वाला है तब कहेंगे नहीं तुमको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, अंदर से आदेश नहीं हो रहा है। बस महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। अब सच्चे महात्मा की पहचान कहाँ होने वाली है? तभी तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जो कोई कहे संत हम चीन्हा तो स्वामी हाथ कान दे लेना। अब संतों महात्माओं की पहचान कैसे कोई कर सकता है? अब तो सबको बस भीड़ दिखाने लगा है, आत्मकल्याण की बातें नहीं रह गई। न जो जाता है न उसको आत्मकल्याण की चिंता है, न जो बाबा बन के बैठ गए न उनको आत्मकल्याण की चिंता है। केवल कहने के लिए महात्माओं की वाणी का सभी लोग पाठ करते हैं और उससे पता नहीं चलता है किसके पास आत्मकल्याण की चिंता है, किसके पास आत्मकल्याण की चिंता नहीं है। बतिया सब वही कहते हैं महात्माओं की वाणी लेकर, वचन लेकर उसी तरीके से सभी लोग कहते हैं, समझ में किसी को कुछ नहीं आता है। इसलिए महात्मा कहते हैं बहुत बड़ा धोखा हो गया। अब यह संसार में बहुत बड़ा धोखा हो गया। अब मालिक ही जिसको बचाए वही बच सकता है, नहीं तो अब कोई बचने वाला नहीं है, कोई नहीं बच पाएगा। कहीं बज रहा काल का डंका, कोई ना बच नहीं पाएगा। बचेगा 7 जन कोई जो गुर से लौ लगाएगा। अभी इतना लोगों को पता नहीं है। जब गुरु महाराज जी ने कहा कि जब महात्मा चुप हो जाते हैं तो अताई शक्तियाँ अपना काम करती हैं। तो अताई शक्तियों का काम क्या है? लोगों को समझाना बुझाना। समझाएंगे बुझाएंगे जब तक उनका, जैसे महात्मा समझाते हैं तो अताई शक्तियाँ भी अब जो है महात्माओं का रूप बना करके समझाएंगे बुझाएंगे। राजनीति में चले जाएंगे तो और तरह से अपना जो समझाएंगे बुझाएंगे। मनो हर तरह से शक्तियाँ आई हैं। तो ये नहीं है कि कोई जगह खाली वो रखी हुई हैं, वो संतों महात्माओं के रूप में भी आई हैं। तो संत महात्मा बन करके भी वो समझा रही हैं, और जो है नेता लीडर बन करके भी वो जो है अपना काम कर रही हैं, अपने को ईमानदारी और हर तरह से रहने की प्रेरणा दे रही हैं। तो वो शक्तियाँ अपना काम कर रही हैं। ऐसे समझाते बुझाते हर तरीके से घेर घार करके जब ये जीव नहीं मानेगा तो सभी शक्तियाँ एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाएंगी कि हाँ हुक्म हो गया अब इनका विनाश कर दिया जाए। तो एक झटके में सबका विनाश हो जाएगा, एक ही झटके में सबका विनाश कर दिया जाएगा। तो ये तो अब ये काम ये थोड़ी है। अब गुरु महाराज जब से चुप्पी साध लिए तो अब ये शक्तियाँ अपना काम शुरू कर दी हैं। ये भी समझाने बुझाने का काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि तत्काल ये जो है मार काट करा देती हैं। ये भी शक्तियाँ जो है संतों महात्माओं की तरह ये भी समझाते बुझाती हैं। जो उनकी बात को मान लेता है उसकी हिफाजत हो जाती है, जो नहीं बात मानता उसकी हिफाजत नहीं होती। तो जो बात मान लिया तो उसका बचाव कर देते हैं, और जो नहीं बात माना समझाते बुझाते तो लड़ाई झगड़ा करा करके कुछ न कुछ ऐसा जोग बना देते हैं, सबका सफाई कर दिया जाता है। तो जब से गुरु महाराज ने चुप्पी साध ली है तब से ये शक्तियाँ काम अपना कर रही हैं। अब कौन पहचानेगा कौन इसमें संत है कौन असंत है, कौन शक्ति है कौन अशक्ति है, कौन क्या है? कोई तो अब पहचान है ही नहीं है, कोई पहचानने वाला ही नहीं है।
इसलिए गुरु महाराज ने कहा बचो और बचाओ, यानी अपने बचो बच्चा और बचाओ। अब तो बचने का एक ही रास्ता है कि तुम मुझको देखो मैं तुमको देखूं, यानी गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। यदि गुरु का ख्याल ध्यान करेगा तब तो बचाव हो जाएगा, और नहीं गुरु का ख्याल ध्यान करेगा तो इसी शक्तियों में उलझ जाएगा, और शक्तियों की भी बात नहीं मानेगा तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा। जैसे अब गुरु से टकराव कर देता है तो गुरु तो माफ़ी कर देते हैं, लेकिन अब इन शक्तियों से टकराव कर देगा तो माफ़ी तो करती नहीं है। यही तो बात स्वामी जी महाराज ने बार बार कहा था कि अरे बच्चा कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम्हारी इन शक्तियों से टकराव हो जाए। यानी ऐसा माहौल आगे देख रहा हूँ कि बन रहा है कि इन शक्तियों से तुम्हारा टकराव हो जाएगा, आपस में शक्तियाँ लड़ेंगी और तुम सोचोगे और लड़ा देंगे तुमसे, शक्तियों से टकराव हो जाएगा। तो महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया से सत्संग जो आप सबको मिल रहा है, मालिक की कृपा ही दया है। ये हम क्या हैं, कुछ तो है नहीं, लेकिन ऐसे विचार में आया तो कहें कि अच्छा थोड़ा बहुत डाल दिया जाए सत्संग में। जो भी प्रेमी सुनेंगे थोड़ा सुनते रहेंगे, समझदारी आएगी धीरे धीरे तो सुन लेंगे। तो ये आत्मा का सफ़र है। तो आत्मा का सफ़र फिर कल आपको जो भी थोड़ा बहुत मालिक की दया कृपा से सुनने को मिलेगा, सुनाया जाएगा। ये है कि आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो इसको लाइक करो और इसको सुनते रहो। जय गुरुदेव।